जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस चैनल इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स। तो आप अगर यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री हो, पीसीएस हो, या फिर सीएपीएफ सीडीएस हो, या आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हो, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस बार के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है मालाबार एक्सरसाइज 2021। क्या है ये मालाबार एक्सरसाइज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में ये होता है, और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करके व्हाट इंडिया वांट्स टू गिव मैसेज टू द अदर कंट्रीज। विल गेट टू नो ऑल। सब्सक्राइब ज़रूर करें। So my name is Rakesh Negi and I am a GS expertise। तो हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज इन द लेटर फेज ऑफ अगस्त, ये अगस्त के लास्ट वीक के अंदर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी इंडिया ने, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज गुआम करके एक जगह है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज गुआम करके एक जगह है यूएसए में, पैसिफिक आइलैंड के अंदर। यहाँ पर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। इस नेवल एक्सरसाइज को और किस किस ने कंडक्ट किया था इंडिया के साथ, इसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। तो क्वाड नेशंस, जी हाँ, क्वाड नेशन ग्रुप जो है जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, उन्होंने अभी अपना 25th मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है गुआम पैसिफिक ओशन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 2021 का मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट किया गया। अब मालाबार है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के मालाबार कोस्ट में किया जाएगा। ये इस बार गुआम, जो कि एक पैसिफिक आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है। गुआम पैसिफिक ओशन का आइलैंड यूएसए का टेरिटरी है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है और चीन के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो इसकी खासियत ये है कि चीन के नज़दीक होने के कारण चीन के ऊपर कंटिन्यूसली पैसिफिक ओशन में जो ये दबाव बनाया जा रहा है, इस दबाव को बनाने के लिए ही क्वाड कंट्रीज इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के ये मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है। तो आइए आज के इस मालाबार एक्सरसाइज के बारे में और क्या आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालाबार एक्सरसाइज की डेप्थ में जाएंगे। मालाबार 2021 क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस, एंड अदर एक्सरसाइज विद क्वाड कंट्रीज। इंडिया क्वाड कंट्रीज के जो अलग अन्य देश हैं उनके साथ और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या आर्मी हो, या कंबाइंड मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा हो। और उसके साथ साथ क्वाड के बारे में मैं आपको एक बेसिक फीचर्स आपको बताऊंगा जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए चैनल में। सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज 2021 का ये एक्सरसाइज क्या है, तो आइए देखते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पर कुछ झंडे हैं जिसमें से एक मिसिंग है। इंडिया, जापान एंड द यूएस टू पार्टिसिपेट इन द ट्राईलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। कभी ट्राईलेटरल होता है, कभी 4 पार्टिसिपेट करते हैं, कभी 2 भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार का जो ये मालाबार एक्सरसाइज है, इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको ये मालाबार एक्सरसाइज क्यों बोला जाता है। तो 1992 में स्टार्ट हुआ था ये। जी हाँ, आज से लगभग 30 साल पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी यूएसए और इंडिया के बीच में। कि यूएस की नेवी और इंडिया की नेवी दोनों आपस में एक वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज करेंगे। वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, असली का युद्ध नहीं करेंगे, बस युद्ध के अंदर किस तरीके से आपको नेवी को यूटिलाइज करना है एक दूसरे के साथ। तो एक गेमिंग मोड में नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, जहां पर आप अपनी नेवी की ताकत का और अपने नेवी के इक्विपमेंट्स का, आर्सेनल का शोकेस करोगे। तो ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुआ था और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। आगे चल करके 2 कंट्रीज ने और इसमें इंटरेस्ट दिखाया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी आते थे ये लोग,
जापान ने पहली बार 2007 में पार्टिसिपेट करा था और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में पार्टिसिपेट करा था। लेकिन फिर उसके बाद जब से जापान ने पार्टिसिपेट करा तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के रूप में डेवलप हो रही थी, जिसमें इंडिया, जापान और यूएसए लगभग हर साल पार्टिसिपेट करता था। तो आप जैसा कि इमेज में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर 3 झंडे दिख रहे हैं, भारत, अमेरिका और जापान का। बट चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप की स्थापना हुई, जिसमें चौथा देश था ऑस्ट्रेलिया। और अब ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये ट्राई कंट्री, पहले बाइलेटरल इंडिया यूएस, फिर ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान, और अब क्वाड में कन्वर्ट हो चुका है ये, यानी कि इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर के किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 2020 में इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, ताकि वह भी अपना चाइना के ग्रोइंग थ्रेट इन द पैसिफिक ओशियन को काउंटर करने में, उसके अगेंस्ट में सामने आ सके। और 3 शक्तियां जब ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइज कर ही रही है, तो ये चौथी शक्ति जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस मालाबार एक्सरसाइज का मतलब है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप करना है एंड कमिटेड टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में लोगों की फ्री आवाजाही हो, कोई कंट्रोल ना हो, किसी का दबाव ना हो, ठीक है, खुलापन से रहे, और सबको साथ में लेकर के कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जाए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस में इसको हम यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइना ने साउथ चाइना सी, जो कि पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है, उसमें किस तरीके से हाल ही के कुछ सालों में अपना दबदबा बढ़ाया है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने में। 2021 की ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, इसकी क्या खासियत है? वाओ, जस्ट लुक एट द फ्लीट, क्या जबरदस्त है, देखिए कैरियर को देखिए। सो ये एक्सरसाइज क्या है? इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट all the 4 quad countries are taking part. So first joint maritime exercise within the framework of quad in the western pacific। क्योंकि ये पहली बारी quad countries एक साथ मिलकर के चारों देश कर रहे हैं, तो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसका जो मूल मुद्दा है वो चाइना को डराना है। साउथ पैसिफिक ओशियन में चाइना को ये एहसास दिलाना है कि भैया तुम अकेले नहीं हो, हम भी हैं यहाँ पर। और इस बार इसको यूएसए ने होस्ट किया है, गुआम, क्योंकि गुआम यूएसए में है। तो इसका क्या महत्व है सर? तो ये जो 4 कंट्रीज के आप फ्लैग्स देख रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, इससे एक तो चारों देशों के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बढ़ेगी। हम यहाँ पर साथ हैं, हम और मिलिट्री एक्सरसाइज में साथ होंगे, हम अपनी आपस की दोस्ती को बढ़ाएंगे, और ट्रेड में भी हम लोग साथ हो सकते हैं। सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलिशन, इंडियन और पैसिफिक ओशियन को मिला करके इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। इस रीजन में चाइना सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बाद इधर से यूएसए, नीचे से पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इंडियन ओशियन में इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इंडियन और पैसिफिक ओशियन में अगर बहुत स्टेबिलिटी और पीस एस्टैब्लिश करनी है, तो ये एक्सरसाइज महत्व है। और समुद्र पर अपना वर्चस्व दिखा करके और अपना कोऑर्डिनेशन दिखा करके, अपनी मित्रता दिखा करके, अपनी फ्रेंडलीनेस दिखा करके, जो चाइना अकेले एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसको दबाव कर, उसको काउंटर करने के लिए अदर कंट्रीज को भी हम लोग शांत कर रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम भी मत डरो, हम हैं, चाइना को काउंटर कर लेंगे। सो वी वांट टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस इन द एरिया थ्रू द कंट्रोल ऑन द सी। तो ये तो थी, चलिए, इस बार की मालाबार एक्सरसाइज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिबेट्स में, पीवाईक्यूज में, एमसीक्यूज में और प्री के क्वेश्चंस में और राइटिंग के क्वेश्चंस में भी आप लिख सकते हैं। बाइलेटरल इश्यूज, जब भी क्वाड कंट्रीज में से किसी का बाइलेटरल इशू पे लिखने को आएगा, डिबेट करने के लिए आएगा, तो आप इजीली बोल सकते हैं।
कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो समय समय पर होती हैं, तो आप उन पर भी फोकस करिएगा और मैं भी उनके ऊपर टू द पॉइंट क्रिस्प एंड यूजफुल वीडियो बनाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। देखिए, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक के लिए फिल्टर करना है जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है। सो अदर एक्सरसाइजेज विद क्वाड कंट्रीज, तो इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है, थर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास है जो आर्मी के बीच में होता है, वज्र प्रहार है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, स्पिटिंग द कोबरा है, संगम है, रेड फ्लैग है, कोप इंडिया है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ऑजी इंडेक्स मैरीटाइम, ये भी नेवल एक्सरसाइज है, ऑस्त्र हिंद और पिच ब्लैक, और इसके अलावा इंडो यूएस के बीच में यानी अमेरिका और यूएस की नेवी के बीच में पैसेज एक्सरसाइज, जिसको पैसेक्स एक्सरसाइज कहते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आइए, जबकि हम बोल रहे हैं कि मालाबार एक्सरसाइज 2021 में पहली बार क्वाड के चारों देश एक साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये क्वाड क्या चीज़ है, इसका एक बेसिक इंट्रो लेकर के आते हैं। तो आप मैप पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 देश बने हुए हैं अलग अलग रीजन के, 4 नेशन अलायंस है ये, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आइडिया जापान के पीएम शिंजो आबे ने प्रस्तुत करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसका नाम याद रखिएगा। कई बार क्वाड को एशियन या मिनी नाटो भी बोलते हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये चाइना की जो बढ़ती जो शक्ति है, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक डोमिनेंस है, और पैसिफिक ओशियन पर कंट्रोल को लेकर के उसका जो विजन है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। और इंटरेस्टिंगली क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। देखिए, बनता भी है क्वाड्रिलेटरल, है ना, आप देखिए यहाँ पर, तो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आप देखिए, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएसए है, ऊपर जापान है, तो क्वाड्रिलेटरल के तौर पर बन रहा है, यानी क्वाड की तरह बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज में इतना ही। मालाबार एक्सरसाइज 2021 याद रखिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द क्वाड कंट्रीज टुक पार्टिसिपेशन इन द नेवल एक्सरसाइज टू काउंटर चाइना। That's all for this video. Thank you very much and do like and subscribe the video to the point. एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट आपको काम में आएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।